गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम 8वीं कक्षा का 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम और लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। उनका परिचय दिया है। जन्म हुआ है उनका 1935 लाहौर, अविभाजित भारत, यानी तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान अलग नहीं थे और जो ये लाहौर शहर है ये भारत में ही था। परिचय दिया है, आप सफल संपादक, लेखक और कवि है। जो लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार, ये एक सफल संपादक थे, एक लेखक थे और कवि थे। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। जो वो लिखते थे वो सरल और सुबोध यानी समझ में आने वाली भाषा में लिखते थे। लेखन व्यावहारिक है, आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ है उनकी स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये एक लेख संग्रह है। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सब जीवन चरित्र है। जैसे ऊपर परिचय में दिया है कि आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इसका मतलब एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में, व्यक्ति के जीवन के बारे में वो लिखते थे। अभी गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये पाठ में एक कहानी दी है और कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि हमारे जीवन में हमको विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं, पर वो पल कभी कभी हमको मिल भी जाते हैं, पर हम घरेलू उलझनों के कारण उस पलों का आनंद उठा नहीं पाते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। 8वां पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो जो लेखक है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनके हाथ पर काला कपड़ा लपेटकर रबड़ की थैली से हवा फूंकते हैं, यानी उनका बीपी लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं और कहते हैं कि कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर आइए। यानी कुछ काम की आपाधापी होती है और इसी वजह से जो लेखक है उनको आराम नहीं मिल पाया होगा और उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा विश्राम कर लेंगे आप तो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन पूर्ण विश्राम भी होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि पूर्ण विश्राम होना चाहिए। तो पत्नी उनकी बहुत प्रसन्न हुई और घर जाकर श्रीमती से कह दिया कि जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम जुहू जाने वाले हैं 2 दिन के लिए, तो तैयारी कर लो। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो एक दिन उनके जाने के एक दिन बाद में पूर्णिमा भी थी। पूर्णिमा की रात आपको पता है फुल मून नाइट जो होती है। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है और अगर फुल मून नाइट है और आप समंदर किनारे घूम रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।
इसीलिए लेखक कहते हैं कि चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। तो तैयारी करने के लिए उन्होंने रात यानी रात भी नहीं, सुबह के एकदम सुबह 2 बजे का अलार्म लगाया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगे। अलार्म उन्होंने 2 बजे का लगाया तो था, पर अलार्म बजने से पहले ही वो उठ गई और कुछ नोट करने लगी, यानी लिख कर रखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। तो जो उन्होंने नोट करके लिख कर रखा था, उन्होंने वो लेखक के हाथ में दे दिया। सूची यानी लिस्ट बनाई थी उन्होंने कि क्या क्या काम करना है। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। तो उन्होंने जो जो लिस्ट में लिखा था वो यहाँ पर दिया है। क्या दिया था? मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल और दूसरी भी चीज़ें थी। तो जो गाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी है उन्होंने। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया और दिन भर भाग दौड़ करके उन्होंने एक मिस्त्री भी लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मिस्त्री वो था जो घर के काम करता था। कौन से वाले? लकड़ी के काम करने वाला था जो। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। तो खिड़कियों की चटकनियाँ उनको ठीक करनी थी और वो भी कसी नहीं गई जो मिस्त्री लाए थे उनसे। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अभी मोटर के लिए जो श्रीमती जी ने सामान की लिस्ट बनाकर दी थी, सूची बनाकर दी थी, वो लाते लाते लेखक के दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी रात तक। हालांकि वो विश्राम करने जा रहे थे, पर काम की वजह से उनको और तकलीफ हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। जो तैयारी वो कर रहे थे जाने के लिए, उसकी वजह से उनको जो थकावट हो रही थी, तो श्रीमती जी कहती है लेखक से कि कल हम जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की कुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। कर कमल यानी कमल जैसे हाथ, कर यानी हाथ, उनको घुमाकर उन्होंने क्या किया? अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। और वो बाहर जाते हैं और ये देखते हैं कि जो मोटर के लिए उन्होंने सूची बना कर दी थी सामान की, वो पूरा सामान आ गया है कि नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। सुबह 5 बजते ही अलार्म बजने, रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। और रोशनी होते होते जुहू जाने की जो तैयारी थी वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी, यानी बहुत ज़्यादा तैयारी वो कर रहे थे जाने के लिए वहाँ पर। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया और जो उनका स्टोव था वो हर मिनट बुझने लगा।
और उसमें तेल भरने में आधा घंटा निकल गया, हवा धोकनी करने में यानी हवा भरने में बहुत टाइम लग गया, और आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया यानी कि रुकवा दिया गया। और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्त चित्त यानी एक चित्त होकर तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। अभी वाटरलू का जो युद्ध है उसको जाने से पहले जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी, ऐसा लेखक का कहना है। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यानी कुछ काम है, कुछ कहीं कहीं जाना है, कुछ घर में कार्यक्रम है, तो जो पति पत्नी थे लेखक और उनकी पत्नी वो सहयोग भावना यानी एक दूसरे की मदद करते थे काम में। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है और वो कहते हैं कि सहयोग करना एक दूसरे का, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। और सहयोग किस किस से होता है? मन, वचन और कर्म यानी काम। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। तो वो कहते हैं कि जीवन का यह मूल मंत्र क्या? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के जो वचन दिए हैं उसको पालना और एक दूसरे के मन के अनुरूप चलना, ये जो वचन थे वो लेखक और उनकी पत्नी दोनों भूले नहीं थे। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। तो लेखक कहते हैं कि श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी वो, और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंता, उपकार क्या किया था? कामों को याद दिलाना। और लेखक उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगे। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। तो ये एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि क्या क्या लेके जाना है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला। वह तो मैं रख लूँगी ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। तो लेखक की पत्नी कहती है उनसे कि मैं समाचार पत्र रख लूँगी, पर आप वह गुलबंद न भूल जाना जो मैं पिछले साल कश्मीर से लेके आई थी। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है।